नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। ईरान में कुछ समय से जबरदस्त या यूं कहें हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन ईरान में मौजूदा खेमनई सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। ईरान का आज जंजी मस्जिदें जला रहा है। खेमनई जहां कहीं भी नमाज को लीड किया करते थे, वो मस्जिदें भी जंजी के निशाने पर हैं। सुप्रीम लीडर खेमनई जिस मस्जिद में इमाम थे, उस मस्जिद को भी आग लगा दी गई है और उसके साथ के एक मदरसे को भी आग लगा दी गई है। मुस्लिम जंजी लड़कियां जो हैं वो भी इसमें पीछे नहीं है, वो खुलेआम हिजाब उतार रही हैं। ये वही ईरान है जहां खेमनेई की इस्लामी सत्ता के खिलाफ बगावत करने वालों को मरवा दिया जाता था, जहां सवाल पूछना जुर्म माना जाता था। लेकिन अब जो हालात है बदल रहे हैं, डर खत्म हो गया है। ऐसा कहते हैं ना कि इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए, वो आज ईरान में नजर आ रहा है। और यह सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। आज कई मुस्लिम बहुल देशों में जैनजी मुसलमान जो हैं वो अपने ही रिलीजन से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। और यह कोई अंदाजा नहीं, सर्वे और रिसर्च पेपर साफ साफ बता रहे हैं कि यह बदलाव ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। यानी एक ऐसा मजहब जिस पर सवाल करना भी आपको कुफ्र की सजा दिला सकता है, आज उसी मजहब से उसकी अपनी यंग पॉपुलेशन परेशान हो चुकी है, कहीं चुपचाप तो कहीं खुली बगावत के साथ। और यह कोई अचानक से विद्रोह नहीं हुआ है, ये कोई सोशल मीडिया का ट्रेंड भी नहीं है। ये सालों से अंदर ही अंदर धधकती हुई जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो भारत है वहां बिल्कुल उलट हो रहा है। भारत का जेनजी जो है वो भारत की हिंदू यूथ जो है वो एक बिल्कुल अलग दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ दूरी बन रही है, वहीं दूसरी तरफ जुड़ाव बढ़ रहा है। इस्लाम आज अपनी जेनजी की पकड़ खोता जा रहा है। और क्यों हिंदू जेनजी जो है वो ग्लोबल सेकुलर वेव के उलट अपने धर्म की ओर खिंचा चला आ रहा है? क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह छुपी हुई है? आज की डेट में अगर आप दुनिया भर के मुसलमान युवाओं पर नजर डालें तो एक बहुत बड़ा बदलाव साफ नजर आएगा। ये जेनजी और युवा मुसलमानों की वो जनरेशन है जिनकी उम्र लगभग 15 से 30 वर्ष के बीच में है। ये बदलाव पिछले दशक में बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है। यह कोई नॉर्मल सा ट्रेंड नहीं है और ना ही ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। यह बदलाव जमीन पर दिख रहा है, समाज के अंदर दिख रहा है और सबसे ज्यादा वहां दिख रहा है जो इस्लामिक कंट्रीज हैं। जनरली ये माना जाता रहा है कि मुस्लिम समाज में मजहब छोड़ना या इसकी बात करना भी लगभग नामुमकिन है। और अगर किसी ने इस्लाम छोड़ा तो उसे कुफ्र मान लिया जाता था और कुफ्र की जो सजा क्या होती है ये तो जग जाहिर है। और इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में जो आंकड़े ग्राउंड रिपोर्ट से सामने आए हैं वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर हम अरब देशों की तरफ देखें तो यह बदलाव सबसे पहले वहीं साफ साफ दिखाई देता है। 2010 के बाद मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के कई मुस्लिम देशों में नौजवानों पर आधारित सर्वे किए गए, जिनमें बेहद चौंकाने वाला डेटा सामने आया। अरब बैरोमीटर जैसे सर्वे ने यह दिखाया कि मुस्लिम युवाओं में मजहबी जुड़ाव बहुत तेजी से कम हो रहा है। 2013 के सर्वे में जहां बहुत कम नौजवान खुद को एथिस्ट या फिर नॉट रिलीजियस कहता था, वहीं 2018 के सर्वे में कई देशों में यह संख्या दुगनी हो चुकी है। ट्यूनीशिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ट्यूनीशिया लगभग 100% सुन्नी मुस्लिम कंट्री है और एक समय यह इतना रेडिकल देश हुआ करता था कि यह आईएसआईएस का ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका था। इसके बावजूद अरब बैरोमीटर के द्वारा हुए सर्वे के मुताबिक करीब 45 से 50% ट्यूनीशियन जो यूथ हैं वो खुद को नॉन रिलीजियस बता रहे हैं। इसका मतलब है कि वह अब इस्लाम को एक्टिवली फॉलो नहीं कर रहे हैं। यह सब चेंज पिछले कुछ सालों में हुआ है और यह कोई पश्चिमी देश नहीं है। यह एक ऐसा मुस्लिम देश है जहां इस्लाम लोगों की जड़ों में रहा है और इसके बावजूद आधी यूथ पॉपुलेशन ने इस्लाम से दूरी बना ली है। तो यह दिखाता है कि बदलाव आज की तारीख में कितना गहरा है। और इस बदलाव के मामले में ट्यूनीशिया जो है वो अकेला नहीं है। अगर हम मोरक्को की बात करें तो यहाँ पर लगभग 99% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। जब यहाँ पर सर्वे हुए तो उनमें निकल कर आया कि 2013 से 2018 के बीच खुद को नॉट रिलीजियस कहने वाले युवाओं की संख्या लगभग दुगनी हो चुकी थी। आज 2026 में ये संख्या कितनी होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से अल्जीरिया में भी नौजवानों में इस्लाम के प्रति जुड़ाव जो है उसमें काफी गिरावट आई है। इजिप्ट जैसे कंजर्वेटिव देश में भी 2018 तक करीब 18% जो युवा हैं वो खुद को मजहबी नहीं मानते थे। लीबिया में सर्वे के मुताबिक करीब 76% यूथ ने कहा कि अब हम इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेबनान जो है वहां पे लगभग 37% जो पॉपुलेशन है उसने रिलीजियस डाउट्स एक्सप्रेस किए हैं। और अभी के एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक करीब 19% लेबनान मुस्लिम यूथ जो हैं अब खुद को मुसलमान कहना छोड़ चुके हैं।
फिर इसी तरह ईरान का मामला सामने आ जाता है, जो कि सबसे ज्यादा शॉकिंग है। 2020 में गमान नाम के ग्रुप ने ईरान में एक बहुत बड़ा सर्वे किया। इसके मुताबिक ईरान में सिर्फ 32 से 35% लोग खुद को शिया मुसलमान मानते थे। इसका मतलब यह हुआ कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन अब या तो खुद को नॉन रिलीजियस कहती थी, या एथिस्ट कहती थी, या फिर एग्नोस्टिक कहती थी। इतना ही नहीं, इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% जो ईरानियंस हैं अब वो प्रेयर्स नहीं करते हैं, मतलब मस्जिद में नहीं जाते हैं। ईरान में भले ही पिछले कुछ दिनों से मस्जिदें जलाई जा रही हों, लेकिन सच्चाई यह है कि कई सालों से वहां यूथ का एक बड़ा हिस्सा मस्जिदों में आना जाना बंद कर चुका था। और यह बात कोई बाहरी लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि ईरान के मुल्ला मौलवी जो हैं वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि यूथ अब मस्जिदों से दूर हो रहा है। यह सब ऐसे देश में हो रहा था जहां इस्लामिक नियमों को फॉलो ना करने पर बड़ा खतरा माना जाता है। अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की में भी कुछ खास अलग नहीं हो रहा है। टर्की एक ऑफिशियली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन कोंडा द्वारा किए गए सर्वे से साफ पता चलता है कि वहां इस्लाम के प्रति उनका नजरिया बदल रहा है। वहां के नौजवान टर्क्स ये बोल रहे हैं कि वो अब कम रिलीजियस हो चुके हैं। 2008 में करीब 32% जो टर्क हैं खुद को कट्टर मुसलमान कहते थे। आज ये संख्या घटकर करीब 7% रह गई है। यही नहीं, रमजान में रोजा रखने वाले यंग टर्क्स की जो परसेंटेज है, जो पहले 77% हुआ करती थी, वो गिरकर अब 65% पे आ चुकी है। और ऐसे ही अगर आप पूरे अरब वर्ल्ड को देखेंगे तो 11 अरब कंट्रीज में किए गए सर्वेज ये बताते हैं कि 2013 में जहां सिर्फ 8% लोग खुद को नॉन रिलीजियस कहते थे, वहीं 2018-19 आते आते ये जो संख्या है वो 13% पर पहुंच चुकी थी। और अंडर 30 के लोगों में ये जो आंकड़ा है वो करीब 18% पे पहुंच जाता है। यानी लगभग हर 5 में से एक युवा जो है वो खुद को मजहबी नहीं मान रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान हैं, मतलब जो इधर के हमारे इंडिया के आसपास के हैं, उनके कंपैरिजन में मिडिल ईस्ट के मुसलमान ज्यादा तेजी से इस्लाम से दूर जा रहे हैं। इस्लाम का बर्थ प्लेस सऊदी अरेबिया है। वहां पर प्यू रिसर्च का सर्वे दिखाता है कि 6 मिलियन सऊदीज यानी उनकी पॉपुलेशन का करीब 20% हिस्सा ऑलरेडी अथिस्ट बन चुका है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में 2012 में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 लाख पाकिस्तानी यूथ इस्लाम छोड़ चुके हैं। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में भी खासकर जो उनका यूथ है उसमें भी इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिद में प्रेयर्स को लेकर भारी गिरावट देखी गई है। इन सब बातों के होते हुए भी इन देशों में इस्लाम को छोड़ना बहुत मुश्किल है। कई देशों में अपोस्टेसीज लॉज हैं और कहीं कहीं तो परिवार और समाज का जो दबाव है वो बेहद भारी होता है। घर से निकाल देना, शादी टूट जाना, सामाजिक बहिष्कार और कई मामलों में तो हिंसा होने का डर होता है। इसलिए सर्वे में जो नंबर्स आ रहे हैं ये असल में कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति हो सकती है। बहुत से युवा खुलकर कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन चुपचाप मस्जिद जाना छोड़ देते हैं, रोजा नहीं रखते और अपनी मजहबी पहचान सिर्फ नाम तक सीमित रखते हैं। अब अगर मुस्लिम मेजॉरिटी देशों से बाहर निकलकर आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाएं तो यहाँ ये बदलाव और ज्यादा साफ दिखता है, क्योंकि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौजूद है जो इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद नहीं होता। अमेरिका में प्यू रिसर्च के मुताबिक मुस्लिम फैमिलीज में पैदा हुए करीब 23 से 25% लोग अब इस्लाम को फॉलो नहीं करते। कनाडा में जनरल सोशल सर्वे के मुताबिक मुस्लिम यूथ में रिटेंशन रेट बहुत हद तक गिर चुका है। यूके में ब्रिटिश सोशल एटीट्यूड सर्वे ये दिखाता है कि करीब 7% लोग जो हैं मुस्लिम फैमिलीज में जो पैदा हुए थे 20 साल की उम्र में आते आते ये इस्लाम छोड़ चुके थे। फ्रांस में यह संख्या करीब 9% है। जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन इन जैसे देशों में भी मस्जिदों में जाने वाले जो मुस्लिम यूथ हैं उनकी संख्या काफी गिरी है। स्वीडन में सर्वेज ये बताते हैं कि मुस्लिम यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद को पूरा मुसलमान ही नहीं मानता है। इन सभी देशों को अगर आप एक साथ देखें तो एक कॉमन पैटर्न साफ साफ दिखाई देता है। जैसे जैसे लोगों में फ्रीडम, डाइवर्सिटी, इंफॉर्मेशन बढ़ती है, वैसे वैसे मुस्लिम जो यूथ है उसका इस्लाम के साथ मजहबी जुड़ाव कम होता जाता है। एक बात और है जो ट्रेंड में आज सर्वेज में साफ नजर आ रहा है, ग्राउंड रियलिटी में ये नंबर्स उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। और साथ ही कई सर्वेज तो बहुत पुराने हैं। दूसरा ये कि इस्लामिक कंट्रीज में सर्वे करना अपने आप में बहुत सीमित होता है। कई देशों में तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है और जहां सर्वेज हो भी रहे हैं वहां बड़े शॉकिंग रिजल्ट जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं।
इसलिए आज हम तथ्यात्मक रूप से कह सकते हैं कि इस्लाम की मजहबी पकड़ नई पीढ़ी में पुरानी जनरेशन के मुकाबले लगातार कमजोर हो रही है। और सबसे रोचक बात यह है कि जहां पूरी दुनिया में मुस्लिम यूथ के बीच यह ट्रेंड साफ साफ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज भारत में हिंदू यूथ इससे बिल्कुल अलग है। पिछले 5 सालों में भारत के हिंदू यूथ के व्यवहार में एक सनातनी बदलाव नजर आ रहा है। मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, भजन सुनना, पूजा में हिस्सा लेना और अपने रिचुअल्स को ओपनली प्रैक्टिस करना, ये सब अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें युवा भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यंग और मिंट जैसे जो सर्वेज हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया के जेनजी में 50% से ज्यादा यूथ रिलीजन को महत्वपूर्ण मानता है। करीब 60% यूथ रोजाना पूजा पाठ और मेडिटेशन करता है। एमटीवी इंडिया की यूथ स्टडी में यह पता चला है कि मेजॉरिटी जेनजी जो है वो स्पिरिचुअलिटी को मेंटल क्लैरिटी के लिए और इमोशनल बैलेंस के लिए जरूरी मानता है। अगर हम सबसे पहले मंदिरों और तीर्थ स्थलों की बात करें तो नंबर्स सारी कहानी बता देते हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के आंकड़ों के मुताबिक पहले जहां यूथ विजिटर्स लगभग 10% के आसपास होते थे, वहीं पिछले कुछ सालों में यह संख्या बढ़कर 40% पहुंच चुकी है। ऐसे ही वाराणसी में विजिटर्स की संख्या कई गुना बढ़ी है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक जहां पहले सालाना विजिटर्स करीब 8 मिलियन के आसपास हुआ करते थे, वहीं रीडेवलपमेंट के बाद ये संख्या 100 मिलियन को पार कर चुकी है। अयोध्या में भी ये ट्रेंड साफ साफ नजर आ रहा है। अब केवल बुजुर्ग लोग ही नहीं बल्कि इंडियन यूथ भी राम मंदिर विजिट कर रहा है। ऐसे ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, तिरुपति और ना जाने कितने ही धार्मिक स्थलों पर यूथ विजिट जो है वो पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ चुका है। और आज की तारीख में ये स्थान अब सिर्फ धार्मिक नहीं रह गए हैं बल्कि यूथ डेस्टिनेशन बन चुके हैं। आज भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल का करीब 60% हिस्सा धार्मिक टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। इन आंकड़ों के मुताबिक धार्मिक टूरिज्म अगले 10 से 12 सालों में डबल होने वाला है और इसमें जो सबसे ज्यादा संख्या होगी वो यूथ पॉपुलेशन की ही होगी। इसके अलावा आज का यूथ भजन नाइट्स, कीर्तन कॉन्सेप्ट और डिवोशनल म्यूजिक इवेंट जो होते हैं उसमें खुद को इन्वॉल्व कर रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों में भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रम कॉन्सर्ट की तरह मनाए जा रहे हैं। यह ट्रेंड जो है वो केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। कैफेज, आर्ट स्टूडियोज, कम्युनिटी हॉल्स, ओपन स्पेसिस, इनमें भी अब हिंदू जो डिवोशनल गैदरिंग्स है वो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं और बहुत सारे लोग इसे भजन क्लबिंग का नाम दे रहे हैं, जहां डिवोशन और म्यूजिक दोनों एक साथ आते हैं। आज अगर सोशल मीडिया की बात करें तो हिंदू कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो भी काफी उनका क्रेज बना हुआ है और इनमें से ज्यादातर क्रिएटर्स जो है वो नौजवान हैं। एक डिजिटल स्पिरिचुअलिटी सर्वे के मुताबिक करीब 80% इंडियन यूथ ऑनलाइन स्पिरिचुअल कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा आज का हिंदू यूथ मंदिरों में सेवा के कामों में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। गीता डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव जो चला था उसमें यूथ वॉलंटियर्स की संख्या रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। एक साल में दुनिया भर में 5 मिलियन से ज्यादा गीता डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं, जिनमें मेजर कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स और यंग जो वॉलंटियर्स हैं उनका था। अब ये जो ट्रेंड सामने आ रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिंदुइज्म लंबे समय तक दुनिया में सबसे ज्यादा डिमोनाइज्ड रिलीजन में से एक गिना जाता था। यह सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक सीमित नहीं था बल्कि इंडिया में भी कांग्रेस और वामपंथियों द्वारा ऐसा ही कुछ माहौल पैदा किया गया था और इसके बावजूद आज का यूथ प्रो धार्मिक और प्रो हिंदुत्व बन रहा है। तो अब जो ये ट्रेंड है इससे स्पष्ट हो गया है कि जहां एक और मुस्लिम यूथ अपने मजहब से दूर होता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू यूथ जो है वो अपने रिलीजन के और करीब आ रहा है। अब सवाल यह है कि ये दो ट्रेंड्स पैदा क्यों हो रहे हैं? क्यों एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में मुस्लिम यूथ मजहब से दूरी बना रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में हिंदू यूथ धर्म के और करीब आता हुआ नजर आ रहा है? इसका जवाब किसी एक कारण में नहीं है दोस्तों, ये ट्रेंड कई वजहों से मिला जुला नतीजा है जो धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में साफ दिखाई देने लगा है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी जो वजह है वो है लॉजिकल रीजनिंग।
आज का यूथ बिना सवाल पूछे किसी भी बातों को मान लेने वाला नहीं है। हर बिलीफ के पीछे उसे कारण जानना होता है। वो समझना चाहता है कि किसी बात को मानने का आधार क्या है। और यहीं पर हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर सामने आ जाता है। हिंदुइज्म में सवाल पूछना कभी भी गुनाह नहीं माना गया। हमारे धर्म में ग्रंथ खुद सवालों से भरे पड़े हैं। उपनिषद पूरे के पूरे संवाद हैं, जहां शिष्य जो है वो सवाल करता है और उत्तर खोजता है। भगवत गीता में अर्जुन लगातार डाउट करता रहा और युद्ध से मना करने की हर बात करता रहा, लेकिन भगवान कृष्ण उसे कभी चुप नहीं कराते। कृष्ण भगवान उसे लॉजिक देते हैं, उदाहरण देते हैं और रीजनिंग देते हैं और फिर समझाते हैं कि जो युद्ध है वो क्यों आवश्यक है। हिंदुइज्म में आप भगवान को साकार माने या निराकार माने, मूर्ति पूजा करें या ना करें, किसी गुरु को माने या किसी गुरु को ना माने, फिर भी आप हिंदू रहते हैं। हिंदुइज्म में यही जो ओपननेस है ये आज के हिंदू यूथ को आकर्षित करती है। अब इसके उलट इस्लाम का स्ट्रक्चर देखो, उसका जो है ना पिरामिड है वो देखो। इस्लाम बिलीफ के मामले में कठोर है। यहाँ एक आसमानी किताब है जिसमें एक सच बताया जाता है। ज्यादा सवाल पूछना किताब पर शक करना माना जाता है। यूथ जब आसमानी किताब और दूसरी इस्लामिक हदीसों पर सवाल करता है तो उसका जवाब लॉजिकल नहीं होता, बल्कि वार्निंग होती है कि ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ईमान कमजोर हो जाएगा, गुमराह हो जाओगे, यह तुमसे शैतान करा रहा है। तो इस प्रकार के जवाब यूथ को पुश करते हैं और यूथ सवाल की जगह डर बैठा लेता है। और जहां डर होता है वहां क्यूरियोसिटी मर जाती है और यहीं से स्टार्ट होता है डिसकनेक्शन। इसका एक और दूसरा कारण है फ्रीडम वर्सेस फतवा कल्चर। आज का यूथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जीता है। म्यूजिक, डांस, फैशन, बोलने की आजादी, अपनी पहचान खुद तय करना, यह जो सब है ये उसके जीवन का हिस्सा है। हिंदुइज्म ने इन सभी चीजों को कभी दुश्मन ही माना नहीं है। म्यूजिक भजन बन गया, डांस पूजा का हिस्सा बन गया और जो कला वो मंदिरों की पहचान बन गई। हिंदुइज्म में डिवोशन और एंजॉयमेंट में कभी टकराव नहीं हुआ। वहीं इस्लामिक फ्रेमवर्क में तो ये सब उल्टा दिखाई देता है। म्यूजिक पर फतवा, डांस पर फतवा, कपड़ों पर फतवा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर फतवा है। यूथ जिन जिन चीजों को नेचुरली पसंद करता है उन सब पर फतवा है या उनको हराम का ठप्पा लगा दिया जाता है। रिलीजन धीरे धीरे गाइडेंस नहीं रेस्ट्रिक्शन बन जाता है। इस्लाम यूथ को यह बताने लगता है कि क्या नहीं करना है। इस्लाम यह नहीं बताता कि जीना कैसे है। इसका सीधा असर यूथ के माइंडसेट पर पड़ता है। जब आपका धर्म आपकी हर पसंद पर रोक लगा दे तो यूथ या तो झूठी तरह मजहब को फॉलो करना दिखाता है या अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से मुस्लिम यूथ बाहर से मजहबी दिखते हैं लेकिन अंदर से इस्लाम के प्रति जुड़ाव खो चुके होते हैं। और फिर तीसरा और सबसे डैमेजिंग फैक्टर जो आता है वो है टेररिज्म या रेडिकल वायलेंस। आईएसआईएस, तालिबान, अलकायदा, बोको हराम, ये सिर्फ ग्रुप्स नहीं है, ये इस्लाम के ब्रांड्स बन चुके हैं। और ये जो ब्रांड्स हैं इन्होंने इस्लाम को यूथ की नजर में जहरीला बना दिया है। हर मुस्लिम यूथ को हर जगह अपनी सफाई देनी पड़ती है। ये मेरा इस्लाम नहीं है, मेरा इस्लाम ऐसा नहीं है। यूथ नहीं चाहता कि उसकी पहचान हमेशा बॉम्ब, जिहाद, वायलेंस इनसे जोड़ी जाए। कोई भी युवा पूरी जिंदगी डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस मोड में नहीं रहना चाहता। तो दोस्तों जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं वह एक्सीडेंटल नहीं है, यह एक नेचुरल आउटकम है। यही फर्क है धर्म और मजहब के बीच। और यही वजह है कि एक तरफ मुस्लिम यूथ अपने धर्म से दूर जा रहा है और दूसरी तरफ हिंदू यूथ अपने धर्म के बहुत पास आ रहा है। आज की जनरेशन का इस्लाम के प्रति विमुख होना क्या इस्लाम धर्म के पतन की शुरुआत है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।